हम कुछ आईटी कंपनियों के चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे ताकि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से स्टॉक में कहां तक गिरावट हो सकती है। हेलो सो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में आईटी सेक्टर को समझने वाले हैं। जिस तरह से आईटी सेक्टर में गिरावट अभी चल रही है वो गिरावट आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और कहां तक गिरावट हो सकती है, या फिर यहां से एक आपको बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है या फिर कंसोलिडेट हो सकता है। तो सारे आपके जो क्वेश्चन है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइज़, अभी आपने देखा रिसेंटली टीसीएस का रिजल्ट देखा तो वीक आया। इसके बाद इन्फोसिस का रिजल्ट देखा तो ये भी वीक आया, जिनके वजह से आईटी सेक्टर में भारी गिरावट हमें दिखाई पड़ी। लेकिन ये जो वीक रिजल्ट आया इसके पीछे का रीज़न था कोविड और यूएस मार्केट में और विदेशों में जो स्लो डाउन चल रहा था कोविड के वजह से, जिनके वजह से क्योंकि देखिए हमारी इंडिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे टीसीएस हो या चाहे इन्फोसिस हो या चाहे विप्रो हो, इनका जो ज़्यादातर जो बिज़नेस चलता है वो विदेश में ही चलता है। यानी कि ज़्यादातर बिज़नेस आप देखोगे तो यूएस और यूके में ज़्यादा चलता है और वहाँ पर स्लो डाउन चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिनके वजह से इस कंपनियों के प्रॉफिट में आपको ज़बरदस्त ड्रॉप दिखाई पड़ा। इसके वजह से आईटी सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से और भी गिरावट क्या हो सकती है या फिर यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ गए सीधे चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर डे कैंडल को लगाया हुआ है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि ये जो दोनों लाइन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ये मूविंग एवरेज है। ये जो रेड कलर की लाइन है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यानी कि दोनों के दोनों मूविंग एवरेज है, ये शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टाइम की नहीं है। देखिए कल के दिन आईटी सेक्टर में जो क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ पर हुई थी 28,000 के ऊपर, लेकिन आज जो ओपनिंग हुई सीधी गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो देखिए शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रेड कर रहा है वो दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और हम इनका देखिए थोड़े आगे का देखिए तो यहाँ से नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ा पुल बैक है और यहाँ से तो सडनली गिरता चला गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक गैप दिखाई पड़ रहा है। ये गैप जो हमें दिखाई पड़ रहा है ये हो सकता है मार्केट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इस गैप को फिल करे, लेकिन हम इनका लॉन्ग टर्म का देखते हैं यानी कि 6 महीने का देखते हैं तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा वीकली कैंडल के ऊपर की आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको कितनी और गिरावट दिखाई पड़ सकती है। तो हम आ गए सीधे वीकली कैंडल के ऊपर और जैसे कि वीकली कैंडल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला। यहाँ से इन्होंने पहले भी सपोर्ट लिया है और फिर से आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से एक बार फिर से भी सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है ये जो गैप है वो गैप फिल करने के बाद यानी कि यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर से यहाँ तक गिरावट आपको दिखाई पड़े और उसके बाद यहाँ पर एक लंबे टाइम तक ये कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। पर देखिए मंथली कैंडल को देखते हैं तो हमें और कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कि ये जो कैंडल बनी है पिछले, देखिए आपको ज़्यादा गिरावट अभी दिखाई पड़ी, लेकिन मैंने आपको बोला कि ये जो काफ़ी टाइम से स्लो डाउन चल रहा था इसके वजह से ये गिरावट आई है। यानी कि देखिए ये 2022 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है और ये गिरावट 2022 की स्टार्टिंग से चल रहा है। आपको भले ये ज़्यादा गिरावट 2023 में दिखाई पड़ी, लेकिन जो गिरावट है वो यहाँ से कंटिन्यू चल रही है। पर यहाँ पर आप ये मंथली कैंडल के ऊपर देखोगे तो मंथली कैंडल में आपको दिखाई पड़ रहा है कि 20 डे की जो मूविंग एवरेज है इनको इन्होंने ब्रेक कर दिया है
और यहाँ पर देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से हो सकता है इनको टच करने के बाद भी ऊपर निकल जाए, लेकिन ये चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ से एक पहले भी इन्होंने सपोर्ट बनाया हुआ है, ये लेवल को आप देख सकते हैं, और बिल्कुल वहाँ से ही आपको एक बाउंस बैक दिखाई पड़ा। ये हमें डे कैंडल के ऊपर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए हम आ चुके हैं डे कैंडल के ऊपर, और यहाँ से इन्होंने एक देखिए बाउंस बैक दिखाई पड़ा हमें यहाँ पर। आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, या चाहे विप्रो है, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हमें कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हम इनके चार्ट को भी समझेंगे, तो हम चले जाएंगे अब सीधे टीसीएस के चार्ट के ऊपर। तो गैस हम आ चुके सीधे टीसीएस कंपनी के चार्ट के ऊपर, और हमने यहाँ पर 1 डे की कैंडल को लगाया हुआ है। आप प्राइस देखोगे तो अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है 2100 के आसपास, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो स्टॉक है ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर कट बियरिश हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि ये पहले भी इस लेवल पे आया था और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर बाउंस बैक दिखाया था, और आज के दिन आप देखोगे तो आज के दिन भी उन्होंने ये जो सपोर्ट है इनको कंटिन्यू रखा, और वहाँ से हमें एक बाउंस बैक दिखाई पड़ा। देखिए हमें यहाँ पर टीसीएस के चार्ट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाई पड़ रही कि यहाँ पर इनका पहला सपोर्ट था, यहाँ से इन्होंने बाउंस बैक दिल लिया है। लेकिन आप आज के दिन की कैंडल को देखिए तो यहाँ पर से इन्होंने फिर से एक बाउंस बैक लिया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये जो गैप है, हो सकता है इस गैप को फिल करने के बाद यहाँ से फिर से नीचे की ओर आता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एट लीस्ट ये जो लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 3300 का लेवल, जब तक ये शेयर 3300 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप इनको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो ये शेयर बिल्कुल परफेक्ट है और इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गैस हम आ चुके हैं सीधे इन्फोसिस कंपनी के चार्ट के ऊपर, और हमने यहाँ पर डे कैंडल को लगाया हुआ है। इन्फोसिस कंपनी में आज ज़बरदस्त भारी गैप डाउन ओपनिंग हुई, यानी कि जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी वो लगभग 1400 के आसपास थी, लेकिन आज जो ओपनिंग हुई थी वो तकरीबन देखा जाए तो 1250 के नीचे इनकी ओपनिंग हुई थी, और लगभग 10% के आसपास का गैप है। तो हो सकता है इन्फोसिस का शेयर अभी फ़िलहाल के लिए इस गैप को ब्रेक करे और थोड़ा सा ऊपर की ओर जाए। अगर ये जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई पड़ रही है इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको 1500 के ऊपर वो शेयर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अनफॉर्चुनेटली एक गैप थे, इनको फिल करने के बाद फिर से अगर आपको गिरावट दिखाई पड़ सकती है तो ये लेवल आ सकता है। और इनके बाद नीचे क्या गिरावट हो सकती है, तो इनके नीचे गिरावट होने का चांसेस है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आपको एक कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़ सकता है, और ये कंसोलिडेशन मिनिमम 6 महीने तक रह सकता है। अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप इनको बाय कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इनको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो अभी फ़िलहाल के लिए क्लियर कट इनको अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस हम यहाँ पर एक और कंपनी के चार्ट को समझ लेते हैं जिनका नाम है HCL टेक्नोलॉजी, और हमने यहाँ पर डे कैंडल को लगाया हुआ है। आप HCL टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करिएगा तो इनमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई जैसे कि इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में हुई है। इनमें माइनर सी गिरावट हुई है। यहाँ पर इनकी जो ओपनिंग हुई थी वो भी थोड़ी सी गैप डाउन के साथ हुई थी। तो HCL टेक्नोलॉजी में आने वाले टाइम में ज़्यादा गिरावट होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आज जैसे ही IT सेक्टर में बियरिश दिखाई पड़ी, इनके वजह से ये जो भी जितने भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो अभी फ़िलहाल के लिए देखें तो इनमें फैक्टर इन हो चुकी है। तो यहाँ से ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हाँ थोड़े टाइम के लिए 1-2 महीने या 6 महीने के लिए इनमें कंसोलिडेशन हो सकता है। तो गाइस ये जो सभी
इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।